इंद्री की राजनीति में नाराजगी का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को इंद्री हलके में कांग्रेस की टिकट की दौड़ में शामिल डॉक्टर सुनील कुमार व डॉक्टर नवजोत कश्यप ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई और कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील कुमार का दर्द मीटिंग में छलका। उन्होंने पार्टी के चुने प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन पार्टी की खिलाफत की अटकलों पर विराम लगा गए और उन्होंने कहा है कि इंद्री हलके में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए नहीं, पार्टी की खातिर वोट मांगूंगा। डॉक्टर सुनील कुमार ने इंद्री में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मंच साझा नहीं करने का भी ऐलान किया। आखिर वह कांग्रेस के गद्दार के लिए वोट कैसे मांगे। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा है कि आज विकट स्थिति हमारे सामने है। पार्टी ने इंद्री से जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है वह आपके सामने है। आज चिंतन करने की जरूरत है। सदैव कांग्रेस के प्रति गद्दारी का विरोध करता आया हूं और जब कांग्रेस के गद्दारों को टिकट दी जाती है तो उनके मंच पर जाकर जनता से वोट कैसे मांगूं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौर में पार्टी के प्रति गद्दारी का टैग लगवाना बड़ा आसान है, लेकिन खुद से जो वादा किया उसे निभाना बड़ा कठिन है। निश्चित रूप से मेरे समर्थकों के मन में पीड़ा है। यह रोज स्वाभाविक है। मेरी विनती है कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि कोई हमें यह कहे कि हम पार्टी के गद्दार हैं। गद्दारी का टैग लेकर नहीं जीना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो मेरे दिल के अंदर, मेरे खून के अंदर, मेरे नसों के अंदर बसती है। आदरणीय साथियों, 21 सदस्यों की वो कमेटी बैठे, वो निर्णय ले कि हमें किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, हमें साथियों को किस तरीके से तनखी से रोकना है। मैं आपकी हर रुसवाई से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पे बोलने लायक, यहाँ पे खड़ा होने लायक और दिल्ली के अंदर जाके अपनी अर्जी लगा के टिकट मांगने लायक हुआ, तो वो सब लोगों की ताकत की बदौलत हुआ। कि आज तमाम हमारे साथी जो व्यक्तिगत तौर पे मेरे साथ पिछले 17 साल से जुड़े हैं, जो गांव-गांव, गली-गली, कूचा-कूचा मेरे साथ लगातार कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए काम करते रहे। आज से पहले जब टिकट से हम वंचित रहे तो तमाम साथियों के फ़ोन हमारे पास लगातार आ रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो आज उसी के एवज़ में सारे साथियों को निमंत्रण दिया गया, दीवान पैलेस के अंदर पहुँचे और हम सब का निर्णय एक ही है कि हम पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, आगे भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। एक 21 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है। 21 मेंबर की कमेटी वो बैठ के किस तरीके से कहाँ पे चुनाव प्रचार हमने करना है। ये बात भी गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के मैंने कभी खिलाफ गया, न कभी जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उससे मेरे व्यक्तिगत जो है मतभेद हों, हमारे साथियों के भी मतभेद हों, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे साथी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करेंगे या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। हम सारे साथी संकल्प लेके पूरे ज़िले के अंदर, चाहे वो घरौंडा विधानसभा है, चाहे हमारी असंध विधानसभा है, नीलोखेड़ी है और हमारी करनाल विधानसभा है, हमारे तमाम साथी कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए निकलेंगे। हाँ, ये भी मैंने संकल्प लिया है कि इंद्री हलके के अंदर हमारे साथी वो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, कांग्रेस को वोट डालेंगे। ये मेरा निजी फैसला है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं यहाँ के प्रत्याशी के साथ स्टेज साझा नहीं करूँगा और अपने हिसाब से वो पार्टी के पक्ष में जो प्रचार करना है वो हम सब मिलकर तय करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज़ छिपी नहीं है और मुझे कोई चीज़ घुमा फिरा के बोलनी भी नहीं आती है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रत्याशी ने पिछली बार हमारे खिलाफ गद्दारी की, पार्टी के खिलाफ गद्दारी की, उसी पार्टी को हमारे ऊपर थोपने का काम वो पार्टी ने किया है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने किन परिस्थितियों के अंदर ये फैसला लिया है, तो पार्टी हाईकमान ने भी कुछ सोच के फैसला लिया होगा। तो मैं पार्टी हाईकमान की इस फैसले का दिल की गहराई से स्वागत करते हुए मैं अपने हिसाब से पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का काम करूँगा, लेकिन मैं पार्टी प्रत्याशी के साथ कहीं भी मंच साझा नहीं करूँगा। समझदार हैं,
और वो पहले भी मेरे साथ थे, आगे भी मेरे साथ खड़े रहेंगे, ऐसा उनके ऊपर मुझे मान है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई साथी मेरे को बिना बताए वो कहीं दाएं बाएं निकला। गलत टिप्पणियां जिन भी लोगों ने की है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, तो 36 बिरादरी के लोगों में इस बात का रोष है कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पे अगर अपमानित करने का कोई काम करे तो कतई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फेसबुक वार के ऊपर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारी कास्ट को लेकर हमारी जातियों के ऊपर भी कमेंट करने का काम करते हैं, कहीं अभद्र बातें बोली जाती हैं जाति के बारे में। तो आज 21वीं सदी का भारत है, संवैधानिक दृष्टिकोण से चलेगा। बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में जो भी गलत टिप्पणी करेगा उनके खिलाफ हम सड़कों पे भी उतरेंगे और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करवाने की मांग भी करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने भी इस बात के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ बात रखी है कि भाई जो भी आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर हमारी सीनियर नेता के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जाति के हिसाब से वोट डाली जाती है तो निश्चित तौर पे प्रत्याशी चयन करके सिर्फ एक जाति के लिए काम करता है। मैं आप लोगों को खुले तौर पे बताना चाहूँगा कि जब मैं टिकट का दावा कर रहा था तो यही बात मैंने भी रखी थी कि जातीय तौर पे समीकरण ना देखें, जातीय 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है और आप जाति के आधार पे नहीं, काम के हिसाब से जो है लोगों को टिकटें देने का काम करें। तो अब भी मैं बोलता हूँ कि जो लोग बिरादरीवाद फैलाने का काम करते हैं और जिनकी कम्युनिटी के लोग फेसबुक पर मुझे भी ये बोलते हैं कि राजनीति करना तुम्हारा काम नहीं, बाल काटना सीख लो, तो मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि मैंने अपनी जात के दम पे कभी राजनीति नहीं की, मैं लोगों के दम पे राजनीति करता हूं। अगर मेरी जाति के हिसाब से मुझे काम करना चाहिए तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनकी जाति के हिसाब से उनको क्या काम करना चाहिए। 21वीं सदी का भारत है और पिछड़ा दलित उनको भी अधिकार है कि वो राजनीतिक जीवन के अंदर आगे आए। तो ऐसे कटु भाषा का प्रयोग करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इंद्री के अंदर भी प्रयास किया जा रहा है। इंद्री के अंदर मैं खुद बोलता हूँ, खुद मेरी जाति के ऊपर कमेंट करके बोलते हैं कि राजनीति करना तेरा काम नहीं है, तू बाल काटना सीख ले। मैं व्यवसाय से डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं राजनीतिक जातिवाद में बदल दिया इस चुनाव को। ये चुनाव जातिवाद में बदलने का प्रयास जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग समझदार हैं, वो जातियों से बाहर आके वोट करेंगे और निश्चित तौर पे बदलाव का समय है और बदलाव निश्चित तौर पे होगा। कांग्रेस पार्टी से कोई साथी नाराज नहीं है। मैंने बताया कि सबके अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं। अब वो पार्टी प्रत्याशी के ऊपर है कि किस तरीके से उनका निवारण करेगा, किस तरीके से उन लोगों को अपने साथ लेके चलेगा। लेकिन हम सारे लोग, जब कांग्रेस पार्टी की बात है तो हाईकमान के फैसले के साथ। मंत्री काल के अंदर यहाँ पे घोटाले करने के काम किए थे, तो मैं आज भी बड़ी बखूबी से उनको बोलूँगा, वो चाहे कांग्रेस के अंदर आ जाए चाहे दूसरी पार्टी में चले जाएं, जिन्होंने टाइल घोटाला किया है तो उन्होंने घोटाला किया था। आज वो साफ पाक होने वाले नहीं हैं। ये वॉशिंग मशीन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ठीक है, वो इस परिवार के अंदर शामिल हुए, हम उनका स्वागत करते हैं और अपील भी करते हैं कि दोबारा आपको अवसर मिले तो वो आप लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के अंदर रहें और पीछे जो भी आपने किया है जनता उसको माफ़ भी कर सकती है। आपकी 21 मेंबरी जो कमेटी हमने बनाई है वो तय करेगी, उसका फैसला हाईकमान के साथ मिलके ये सारे लोग तय करेंगे और जैसा ये तय करेंगे वैसे ही हम सारे लोगों को भी समर्थन दिया जाए। ओवरऑल हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है आप लोगों के सामने। आज जो मीटिंग हुई, क्या फैसला, क्या डिसीजन लिया गया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। जो आज मीटिंग हुई है वो कार्यकर्ता मीटिंग थी। देखो, हमें टिकट ना मिलने की वजह से कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष था, तो उनसे उनके विचार विमर्श किया गया और उनसे ये बात की गई है कि पार्टी के साथ चलना है और पार्टी के लिए ही कार्य करना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? जी, क्या कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? फैसला यही है कि पार्टी के साथ चलना है अभी।